पॉलिटिकल प्रेशर से बुलवाने की कोशिश भी की गई, बट दैट डिडंट काइंड ऑफ हैपन. IDBI officials की statements also have been recorded, submitted in the police station, Goregaon police station. Life threats given to me, evidence already submitted in court, again by my lawyers. इसी के साथ साथ काफ़ी और कुछ हाईलाइट करता हूँ कुछ पॉइंट्स. एविडेंस जो हमने और सबमिट किया है, जैसे अगर मेरी गाड़ी थी जो मुझे बैंकर्स को सबमिट करनी थी, तो ये गाड़ी कब इंपीरियल हाइट से निकाली गई, कैसे निशा और रोहित साटिया उसमें आए, बैठे, लेके गए, गाड़ी वहाँ से गायब कर दी. दूसरे दिन कहते हैं बैंकर्स जब आए तो उनको कहा कि करण ने गाड़ी चुरा ली है. करण ने अपनी गाड़ी चुरा ली है. ठीक है, हम पुलिस स्टेशन गए, मैं गया बैंकर्स के साथ पुलिस स्टेशन कि अब हम इस सिचुएशन में क्या करें सर, हमारी गाड़ी गायब हो गई है, बिल्डिंग में है ही नहीं गाड़ी, अब हम क्या करें. फिर गाड़ी कहाँ मिलती है, दिमाग लगाया कि कहाँ हो सकती है गाड़ी. गाड़ी मिली रोहित साटिया की बहन की बिल्डिंग में, जो कि यहाँ अंधेरी में बेल्सकॉट में है. सो ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर आर देयर. गाड़ी यहाँ से वहाँ जाके खड़ी की गई. सो द बैंकर्स केम टू टेक द कार. रोहित साटिया भी वहाँ पहुँचा, गाड़ी की चाबी देने से मना कर दिया. ही कॉल्ड अ कपल ऑफ पीपल, स्टार्टेड शाउटिंग, बोला कि पॉलिटिकल प्रेशर डलवाने की कोशिश हो रही थी, डिडंट वर्क. उसके बाद गाड़ी की चाबी देने से मना कर दिया, तो इवेंचुअली ऑफ कोर्स बैंकर्स को ऐसी गाड़ी उठा के लेके जाना पड़ा. उसमें भी नुकसान है, गाड़ी आप खींच के ले जाओ तो क्या होता है. तो वो नुकसान भी किसने बेयर किया, मैंने. एंड उसके बाद घर में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं उसका एविडेंस भी सबमिट हो गया है. देन लाइफ थ्रेट जो मुझे दी गई उसका भी हो गया है. और ऑफ कोर्स बहुत लोगों को ये कहा जाता है, जैसे अब उस दिन भी जब बैंकर्स आए थे, IDBI वालों को भी और जो ये दूसरे गाड़ी वाले बैंकर्स थे, सबको ये कहता मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मैं देख लूँगा तुम लोग को, ऐसे वैसे. और ऐसी ही थ्रेट सबको दी जाती है. और सिर्फ यही नहीं है, पॉलिटिशियंस का नाम भी लिया जाता है. आई कांट से द नेम्स, बट लखनऊ के पॉलिटिशियंस हैं, उनका नाम आता है कि मैं इसको जानता हूँ, इसके साथ मिला था आपको, ये काम करवाना है. यार हद होगी, विच सेंचुरी आर वी इन गाइस. मतलब आज दिन दहाड़े बॉम्बे जैसी जगह में मेरे घर में आदमी घुसा हुआ है 14 महीने से, हो क्या रहा है, और मैं कुछ कर नहीं पाऊँ क्योंकि मैं आदमी हूँ. और वो औरत है तो कुछ भी बोल सकती है. व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार. टू किस हाइट तक जा रहे हैं लोग, आप देखो. और एक एविडेंस तो ऐसा है, अगर मैं चला दूँ ना, खत्म हो जाओगे. मतलब आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है जिंदगी में. दिस इज द लास्ट कॉन्फ्रेंस आई एम गोइंग टू गिव एक्चुअली फॉर दिस, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है फालतू बातें करने का. जिंदगी में कुछ करने आए हैं हम. 31 मई की रात को निशा रावल, रोहित साटिया, लक्ष्मी रावल ऑल्सो, जिस तरह की ये कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई थी, इसके तहत मुझ पर ऑफकोर्स झूठे केसेस लगाए गए, बेबुनियाद आरोप ऑफकोर्स लगाए गए, घर से बाहर कर दिया गया, फिजिकली असॉल्ट किया गया. उस दिन आई वॉज असॉल्टेड फिजिकली बाय रोहित साटिया. हालांकि मैं कोविड से उठा था उस दिन, मैं रात को उस टाइम पे सो रहा था जब ये किया गया. देयर वाज अ फिजिकल असॉल्ट डन ऑन मी. लक्ष्मी रावल वाज रिकॉर्डिंग द वीडियो. वो वीडियो बना रही थी कि अगर ये मारे तो शायद मैं आगे से कुछ करूं, लेकिन मैंने वो कभी किया नहीं. मैंने वो हाथ पकड़ लिए थे. वो वीडियो आज तक बाहर क्यों नहीं आई, क्योंकि उसमें साफ दिख रहा है कि उसने हाथ उठाया. इट वॉज अ फुल स्टेज सेट. मतलब हमने तो एक्टिंग करी, हमें तो मतलब उस दिन देख के तो मैं ही शॉक हो रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है. और फिजिकली असॉल्ट क्यों किया, इस प्रीटेक्स्ट पे कि मैं निशा का भाई हूं. तुमने निशा के साथ ये किया, अब मैं उसका भाई हूं तो मैं तुम्हारे पे हाथ उठा रहा हूं. ठीक है. और फिर वहीं पे ही ऑल्सो अगेन बोथ हैड थ्रेटेंड उस दिन रात को ये कि हम चारों को गोली से मार देंगे. ये भी हुआ था, मैं पहले भी बोल चुका हूँ. फिर मैं जब 2 नवंबर 2021 पिछले साल दिवाली से एक दिन पहले गया था, बैंकर्स के साथ ही गया था, फिर से गाड़ी के लिए ही उस टाइम पे भी गया था. दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वेंट. उस टाइम पे भी फिजिकल असॉल्ट किया. इन लोगों ने धक्का मुक्की की मेरे साथ, मुझे धक्का मारा, काविश से मिलने से भी रोका. अपना सामान कुछ लेने गया था, बेसिक चीज़ें गाइस, बेसिक चीज़ें.
मैं एक सूटकेस में पिछले 5 महीने तक घूमता रहा, मतलब फ्रॉम जून से लेके नवंबर तक। आई वॉज इन 4 टी-शर्ट्स गाइज, दैट्स इट। और वो भी कोविड में जो गंदे कपड़े पड़े थे ना, वही सूटकेस में डाल के मुझे दे दिए गए थे। और मैंने भी एक कपड़ा खरीदा नहीं। क्यों? ये याद दिलाने के लिए हर दिन कि क्या हुआ है आपके साथ। एंड उस टाइम पे रोहित साठे ने मुझसे ये पूछा, जब मैं घर में अपने घुस रहा हूँ, कि भाई तुम किसकी परमिशन से यहाँ पे आए हो? कोर्ट ऑर्डर है तुम्हारे पास? मतलब मेरे घर में जाने के लिए मुझे उससे पूछना पड़ रहा है, क्या बात है? तो मैंने पूछा, भाई तुम किस हिसाब से यहाँ पे रह रहे हो? ये तो मेरा घर है। और इस वक्त पे जब मैंने ये पूछा ना कि तुम यहाँ पे किस बिना पे रह रहे हो, तो कहता मैं तो यहीं रहता हूँ। दिस इज एक्चुअल थिंग सेड एंड वी हैव एविडेंस फॉर दैट ऑल्सो। फिर इमीडिएटली आफ्टर दैट रोहित साठिया कॉल्ड अ कपल ऑफ पीपल। मतलब बिल्डिंग से ही 3 लोग आ गए, कोई पॉलिटिकल पार्टी के थे, ताकि एक तरह से आपको इंटिमिडेट किया जाए। बैंकर से बात करने लगे, अरे यार तुम लोग छोड़ो छोड़ो, तुम लोग इनके मामले में मत पड़ो। अरे भाई तुम कौन होते हो? बैंकर मेरा आया है, गाड़ी मेरी है, हु आर यू टू टॉक ऑन एनीबडीज बिहाफ? आप इंटिमिडेट ये करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई अगर अगली बार आया तो देख, हम तो, हमारे पास रेडी है लोग, इधर सब कुछ रेडी है। आप ये दिखाना चाह रहे हो? इस तरह की, इस लेवल की गुंडागर्दी चलेगी यहाँ पे? ये चल रहा है हमारे साथ, ताकि मैं अपने बच्चे को ना मिल सकूं। कोर्ट में ये डाल दिया कि भाई आई हैव थ्रेटन टू किल काविश। और लॉकअप में जाने से पहले आपने ऑर्डर्स ले लिए, ताकि ऑफकोर्स लॉकअप में आराम से अपना जाके जो बोलना है वो तो बोल ही ले। 40 दिन तक तो आप बोल ही रहे थे जो भी बोलना था। और काविश को मैं मिल नहीं सकता बिकॉज पहले तो खुद को ही छुड़ा रहे थे, खुद की आप अपनी सफाई दे रहे हैं लोगों को, उसके बाद देन यू सपोज टू डू दिस। चलो आगे बढ़ते। इन सब चीज़ों के साथ I have actually gone ahead and filed in the court now counter divorce case. I've submitted proofs worth 1400 pages. 1400 पेज का जवाब बनाया है मैंने, और उसके साथ 55 और पेज हैं which is a very hard evidence which clearly बता रहा है कि ये क्या कॉन्स्पिरेसी थी, किस तरह रोहित साटिया, निशा रावल, Lakshmi Raval also are involved in this conspiracy. और किस हद तक रोहित वर्मा and Munisha Khatwani, who gave the press conference with her on the 1st of June, उसके बाद इंडिविजुअल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, लाइक वन ऑन वन बाइट, सॉरी नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट इन्होंने काफ़ी इस पक्ष में बोला है। तो ये सब कुछ उस 55 पेज में बहुत ईजिली बताया गया है। आई डोंट हैव टू से अ वर्ड फॉर इट। लॉकअप के शो में जब निशा गई थी तो उसने वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था दैट देयर वाज इनफिडेलिटी इन द मैरिज इन 2015। एंड ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट तो किया ही गया है कि 14 साल से रोहित साटिया एंड निशा रावल आर ब्रदर सिस्टर्स, एंड कन्यादान भी हुआ है। और निशा ने ये कहा लॉकअप में कि उसने कुछ ज़्यादा इंटरव्यू दिए नहीं हैं। मतलब आप उसके पहले के इंटरव्यूज निकाल लीजिए, उसके बाद तो फिर लाइसेंस टू किल हो जाता है, जैसे मिल गया। मतलब आप 40 दिन तक लॉकअप के शो में है, एक चीज़ आप मुझे बताइए उसने की हो मेरा नाम ना लेकर उस शो में। आप बेसिकली उस शो में पैसा कमा रहे हैं मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करके। आप बोलते जा रहे हैं आपने क्या क्या नहीं बोला है मेरे बारे में, करण ऐसा है, ये है, वो है। इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड, आई डोंट हैव टू से इट गाइज अगेन। एंड देन हर वर्जन ऑफ कि वो उसने ऐसा क्यों किया उस टाइम पे। और बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, अब जैसे आप मदर का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते, हम लोग थोड़ा बायस्ड हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू सच थिंग्स, राइट। बट हाँ, नेशनल टीवी पे आप फादर का कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं, ये अलाउड है, बिकॉज वो आदमी है तो कैरेक्टर असैसिनेशन चलेगा। फादर है, कैरेक्टर असैसिनेशन चलेगा।
क्योंकि एक औरत कह रही, हम अपना पक्ष तो रख लें, और हर बार आदमी गलत नहीं होता। मुझे से बहुत सारे आदमी हैं आउट इन द वर्ल्ड आई हैव कनेक्टेड विद इन अ ईयर, लोग एलिमनी दे रहे हैं, बच्चों को 5 मिनट मिल पाते हैं, छोटे छोटे केसेस में पूरी फैमिलीज़ को फंसाया हुआ है। और सबसे पहले यही किया जाता है कि सब लोग हाथ इसलिए झाड़ देते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू गो थ्रू द एम्बैरेसमेंट ऑफ गोइंग थ्रू द प्रोसेस। पैसा लो, जाओ, करो जो करना है करो। यहाँ ये नहीं होगा भाई, मुझे लगेगा टाइम, मैं लड़ूंगा। आई विल मेक श्योर दैट दिस फाइट इज ऑन बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन फॉर मी। ऑल्सो जब when she said in the show कि इनफिडेलिटी इन द मैरिज हुई है, तो 2016 में मुझे पता चला था इस बारे में, और मैंने किसी को इस बारे में कुछ कहा नहीं, ना किसी दोस्त को, ना अपने पेरेंट्स को। मेरे मुंह से किसी ने आज तक ये सुना नहीं था कि निशा हैड फॉल्टेड इन द मैरिज। नेशनल टीवी पे आप लोगों को अब जाके पता चला, तो मैंने तो किसी को नहीं कहा। नाउ दिस शोज अबाउट माई कैरेक्टर और हर कैरेक्टर, एंड इट इज वेरी सिंपल। इफ आई फॉरगिव हर, एक शादी में आदमी काम पे जाता है, शादी है आपकी, आप सालों से एक दूसरे को जानते हैं, आप तो इस बात पे ही जानते हैं ना घर से कि भाई मैं तो काम पे जा रहा हूँ, बट पीछे से क्या हो रहा है आपको पता नहीं, एंड यू आर एक्सेप्टिंग इट। सो नाउ हु इज एट फॉल्ट, यू मीन टू से? सिंपल सा सिचुएशन है, आप लोग ज़रा सा इस बारे में हल्का सा सोचिए। आप कह रही हैं आपने इनफिडेलिटी की, उसके बाद आई एक्सेप्ट यू इन द मैरिज बैक, क्यों? क्योंकि हाथ जोड़ जोड़ कर, हाथ पैर जोड़ जोड़ कर मुझसे विनतियां की गई बाय लक्ष्मी रावल हर मदर, बाय रोहित साटिया पोजिंग टू बी हर ब्रदर, कि भाई उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी बहन है, जैसी मेरी बेटी है वैसे ये है, ऐसा मत कर उसके साथ, शी सॉरी फॉर इट। ये सारी चीज़ें भुलाकर मैंने एक्सेप्ट किया, उसके बाद काविश हुआ है। Do you understand? After that, we gave a chance and we have a child. I think मतलब कभी कभी यही लगता है कि सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि आपने माफ़ क्यों किया। मतलब मेरे बड़प्पन का तो नाजायज़ फ़ायदा ही उठा लिया गया, और कौन होता है आजकल की सिचुएशन में, मतलब एवरी टाइम यू डोंट नीड टू बी द राइट पर्सन यार। मतलब मैं तो यही सजेशन दूंगा कि भैया जहाँ लगे ना गलत हो रहा है, वो मत करना जो मैंने गलती कर दी थी। आप लोग थोड़ा, स्पेशली फॉर द मैन आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड फॉर द पास्ट 14 months निशा हैज़ बीन पोर्ट्रेइंग एन इमेज ऑफ जैसे सिंगल मदर, अबला नारी, बहुत गलत हो गया, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, मैं अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ। भाई 4.5 BHK में रहना अबला नारी है, 2 गाड़ियाँ जब्त करके बैठे हो अबला नारी है, बिज़नेस जो बना के दिया था उसको जब्त करके बैठ गए हो, पैसे कमा रहे हो उससे, वही पैसे कमा के जो मैंने मतलब बिज़नेस खड़ा किया है उससे पैसे कमा के मेरे अगेंस्ट ही केसेस कर रहे हो। मेरे बच्चे को भी रख लिए, मेरी बिलोंगिंग्स को भी रख लिए, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं, ना लैपटॉप, ना चीज़ें, ना बिलोंगिंग्स, कपड़े, अवार्ड्स, कुछ भी आप ले लीजिए, सब कुछ उस घर में पड़ा है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कहाँ से आदमी केस कैसे लड़े आप? अगर आप सोचिए 1 मिनट के लिए, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, कैन यू फाइट अ केस जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही ना हो? कैन यू फाइट? हाउ विल यू प्रूव योर इनोसेंस? बट ओनली बिकॉज कहीं ना कहीं दिमाग है, ऑर्गेनाइज है, पूरी टीम बैठी है, माई सीनियर लॉयर शालिनी जी जो हैं, उनकी पूरी टीम बैठ बैठ के हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके यार ये चीज़ बनाई है और प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में और लड़ रहे हैं। इट्स नॉट ईजी। एक्चुअली फैसिलिटीज़ एंजॉय कौन कर रहा है इस टाइम पे? निशा रावल, रोहित साटिया एंड लक्ष्मी रावल। एंड द प्रोजेक्शन इज कि करण ने हमारे साथ क्या क्या कर दिया। अब इस बारे में आपको सारे दोस्तों को भी पता है। क्या होता है ना, एक चीज़ को जब टाइम मिल जाता है, हर एक का पर्सपेक्टिव आता है।
रोहित वर्मा, मुनीषा खटवानी, रोहित साटिया की फैमिली, and I really feel bad for them also, but I can't do much. But सच तो बताना ही है. लक्ष्मी रावल हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स हो गए, निशा की मतलब रिलेटिव्स फैमिली, सब लोग देख रहे हैं 1 साल से कैसे वो घर में भी है, सब आते जाते भी हैं, रिलेटिव्स भी आते जा रहे हैं. निशा के भी बड़े भाई हैं, रियल कजन ब्रदर्स, दे ऑल नो द ट्रूथ. ऐसा नहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग कोई छोटे बच्चे नहीं हैं. और अगर आप लोग अगर जैसे रोहित वर्मा एंड मुनीषा खटवानी वर गिविंग स्टेटमेंट्स आउट, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आपने एक पक्ष सुना. आप मुझे भी 14 साल से, मतलब आप 10 साल से तो 11 साल से तो जानते ही हैं दोनों. रोहित वर्मा इज एक्चुअली अ विटनेस इन हर फर्स्ट केस ऑफ इनफिडेलिटी. आप जानते हैं किस तरह का मतलब इंसान है, तो आप ये सब क्यों कर रहे हो जाके? आप छोटे बच्चे तो नहीं हो. आप मुझे एक सॉरी मैसेज भेज रहे हो अगर मेरे भाई को लिख के इन द मंथ ऑफ नवंबर. सो रोहित वर्मा एक्चुअली सेंट अ मैसेज सेइंग सॉरी. सॉरी क्यों आना चाहिए भाई? आपने तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें की. वो तो उसका मतलब वो राम का इमेज जब दिखाता है, ये नहीं है वो है, उसने क्या किया क्या नहीं किया. गाइस अपना थोड़ा सा ये, मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला था. एक बार अभी ब्रेक है, सब लोग अपना मोबाइल साइलेंट कर दो. दिस अगेन एंड अगेन गाइस, है ना? साइलेंट कर दो फोन से. और जिसका आता भी है ना भैया, लेके बाहर चले जाओ. अभी डन? रेडी? So I'll just continue from there only, okay? So Rohit Verma had actually sent a message saying that he is sorry, क्योंकि उस टाइम पे उस सिचुएशन में उसको समझ में नहीं आया था कि चीज़ें क्या हो रही, क्योंकि he came to know the truth. बट आपने जो सोशल मीडिया पे डालना था वो तो कर दिया. यूट्यूब एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आज कुछ भी डल जाता है, वो तो दिखता ही है. आप सर्च मार लो अब करण मेहरा, तो आ जाएगा सब कुछ. आएगा कि नहीं आएगा? आपने जो काम करना था वो तो कर दिया ना. आपने जो मुंह खोला था वो कर दिया आपने. तो इसके लिए क्या माफ़ी दी जानी चाहिए? बोल दिया जाए कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ऐसा बोलना चाहिए आगे से? तो सब इन फ्रेंड्स को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को, बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को, हाउस हेल्प्स को, मेरे एक्स हेल्प्स को, जो काम भी कर रहे हैं आज वहाँ पर, ये सब देख रहे हैं. कॉलीग्स हु आर वर्किंग नो द ट्रूथ एंड द वर्ड इज स्प्रेडिंग अराउंड. क्योंकि अब जब एक को पता चलता है तो सब लोग ये सच्चाई एक दूसरे को बताते हैं. रोहित साटी के खुद के यहाँ पे रिलेटिव्स हैं, उनके सामने भी चीज़ें कही गई हैं, सब लोग देख रहे हैं, एविडेंस आता रहता है. एंड नाउ आई हैव आई विटनेसेस हु आर रेडी टू टेस्टिफाई इन कोर्ट. फाइनली मेरे पास लोग हैं जो अब कह रहे हैं कि सर हमारे सामने हुई हैं चीज़ें, हम सामने देख रहे हैं सर ये चीज़ें, अगर कुछ करना होगा कोर्ट में तो हम आपके लिए आज आके खड़े होंगे. फॉर मी एटलीस्ट सेइंग दैट मच इज़ अ गुड बूस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं उस चीज़ पे रिलाई नहीं कर रहा. बट स्टिल लोगों का इतना कहना इज़ ओके. I'm almost coming to the end of this. So defamation cases have been filed against Nisha's friends, Rohit Verma, Munisha Khatwani, Rohit Satia. And क्योंकि इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने चीज़ें मेरे खिलाफ कहीं, अलग से भी कहीं, मुझे डिफेम करने की कोशिश की गई उस दिन आफ्टर दैट इंसिडेंट, जो कि एक फॉल्स प्रीटेक्स्ट में सारा बताया गया है. सोशल मीडिया पे जिस तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है, ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट अलाउड इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑल्सो. अगर आपके साथ ऐसा गलत होता है तो आप ये कर सकते हैं. दैट्स वाई द डेफेमेशन केस इज़ हैपनिंग. एंड जिस लेवल का धोखा मेरे साथ हुआ है, एज मतलब जो दोस्त कहते थे आपको, जो वाइफ है, जो भाई बोलता था अपने आप को, जो एक मदर थी जो 14 साल से आपके साथ रह रही हैं, बीच में शायद 1-2 साल ना रही हूँ, बट आई हैव टेकन केयर ऑफ हर मोर देन माई ओन पेरेंट्स. तो जब इस लेवल का धोखा आपके साथ हो, आई डोंट नो ऑफ समबडी कि वो नॉर्मल मानसिक संतुलन में काम भी कर पाए. सो आई एम वर्किंग इन सच कंडीशंस.
मैं शूट भी करता हूँ, मैं लोगों से बात भी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, आज आपके सामने भी बैठा हूँ, केसेस भी लड़ने हैं। बच्चे का भी ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अगर उसके बारे में सोचो तो इट इज़ अ डिफरेंट टर्मोइल ऑल टुगेदर फॉर मी। और मुनीषा कटवानी तो टैरो कार्ड रीडर है, तो वैसे ही पता चल जाना चाहिए था नहीं कि कौन सच्चा है कौन गलत है। आप वो अपना बिजनेस में यूज़ करके आप इंटरव्यू दे रहे हो। एंड रोहित वर्मा तो मैंने आपको बताया, खुद ही विटनेस था फॉर द फर्स्ट इनफिडेलिटी। सो criminal court has taken cognizance and has issued warrants in the defamation case. New evidence has been presented by my lawyers in the court in the divorce case that I have filed, and that throws new light on the conspiracy done by Nisha Rawal, Rohit Satia, and Lakshmi Rawal. And today I have eyewitnesses, I have character witnesses, I have statements, I have friends, I have people who are ready to come and stand by the truth. And last but not the least, सोशल मीडिया पे ज़रा मैं थोड़ा ये बात करना चाह रहा था। आप लोगों से तो मेरा रिश्ता बहुत पुराना ही है, एंड यू ऑल नो मी, बट सोशल मीडिया पे जिस तरह से एक बैकलैश होता है ना, गाइज यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल कि हम किसका पक्ष ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अंधाधुन होके ना काम करें। जस्ट बिकॉज एक बंदे ने एक ये डाल दिया है तो ये अबला हो गया, वो अबला नहीं, वो आदमी है तो यही ऐसा होगा या वैसा होगा। प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने में 1 सेकंड लगता है आप लोगों को, बट थोड़ा सा ये सोच के कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, ज़रा इतना सोचिए। क्या करण और उसकी फैमिली के साथ जो 14 महीने से चल रहा है वो सही हो रहा है? तो आप उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि आपके साथ सही हो रहा है, तो फिर आप या तो अपने आप को सही मान लीजिए, या फिर जो निशा कर रही है वो सही है, आप वो सही मान लीजिए, लेकिन एक साइड पक्ष ले लीजिए और अपने आप को बोल दीजिए कि यही सही है। क्योंकि देखिए, हम सबको जाना तो वही है, उस कोर्ट में तो कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम वेरी क्लियर, करेक्ट, आई एम वेरी क्लियर विद दिस। लोग जो गलत करते हैं, पता नहीं कैसे अपने आप को तो वैसे शीशे में देख लेते हैं, बट कर रहे हैं तो लड़ना तो पड़ेगा ही। ऑल्सो एक मिनट के लिए आप मुझे सेलिब्रिटी छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो वो सेलिब्रिटी वाला एंगल जो आ जाता है ना, उसमें सब भूल जाते हैं लोग। ये भी लिख देते हैं, अरे इनकी लाइन में तो ये सब होता है, ये ऐसे करते हैं, वो करते हैं। ये सब हर जगह ही हो रहा है आजकल। आप नॉर्थ चले आइए, मेरे को तो हर दूसरे घर में कोई ना कोई ऐसे ही दिख रहा है। औरत ने आदमी पे डेफेमेशन केस, डेफेमेशन कह रहा हूँ, ये सारी धाराएं लगाई हुई हैं, सारे आपके ऊपर सेक्शंस आईपीसी के लगे हुए हैं, और आदमी बेचारे भाग रहे हैं। एवरीबडी हियर, आपके घरों में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है। माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू एज करण मेहरा इज टुडे, एज अ सन, एज अ फादर, कि अगर आपको लगता है कि मैं सच्चा हूं तो मेरा आके साथ दीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। बाकी लड़ने को तो मैं लड़ लूंगा, वो मैं लड़ ही रहा हूं। So this is, I conclude my part of the story, and आप लोग पूछ सकते हैं जो भी आप लोग पूछना चाहते हैं। करण, आपसे ये पूछना चाहिए, आप ही के घर में जब कोई और रह रहा है तो आपने सवाल क्यों नहीं उठाया इतने टाइम? देखो, बड़ी सिंपल सी चीज़ जो मैं आपको बताया, पहले आपके ऊपर केसेस किए गए, आप उसका जवाब भी बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कर क्या सकते हैं, आपको जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। हाउ, मतलब व्हाट ऑल आर यू सपोज्ड टू सी? एक फसाड जो क्रिएट किया गया है ना, you are just trying to understand what is happening because you are not used to this. This is new. You don't know कि भैया आईपीसी की धारा क्या होती है, आपको पता ही नहीं है। मतलब उस दिन पुलिस स्टेशन में 31st की रात को बैठ के रोहित साटिया एंड निशा रावल आर एक्चुअली टेलिंग द पुलिस गाय, इस पे ये धारा लगाओ। लॉयर खड़ा है बाहर। हाउ डू यू से दिस? 24 घंटे में 1 तारीख की रात को, 1 जून 2021 की रात को आके कॉमन फ्रेंड जो सुलह कराने की कोशिश कर रहा है, इज टेलिंग मी भाई 3 केसेस नॉन बेलेबल तुम्हारे अगेंस्ट रेडी है। दैट पर्सन नोज, आई नो, 3 of us were standing, a friend, me, Kunal was standing there, we all heard the truth here. 3 नॉन बेलेबल केसेस, हाउ डू यू फाइट? आपको पता ही नहीं क्या लगा दिया जाएगा आपके। फिर लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझ में आया कि मैम
जब वैन शालिनी मैम टोल्ड मी कि करण ये चीज़ें लगेंगी, ये सेट फॉर्मेट है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। इंस्टेड कि वो 2-3 बननी थी चीज़ें, पहला एफआईआर आया, वो सेकंड वाले में सब कुछ ही आ गया, जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में ही धाराएं बताई, सब कुछ आ गया। एंड दीज आर वेरी संगीन यार, मतलब आप लोग सब अरेस्ट हो सकते हो, आप सब लोग जेल जा सकते हो। अब उस टाइम पे मैं घर में घुसूँ जहाँ पे मुझे ऑलरेडी बोला जा रहा है कि करण आप मत जाइएगा क्योंकि कुछ ना कुछ हो सकता है। आई हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड दिस, डोंट गो। अगर आप अब गए, अगर पुलिस स्टेशन से निकल के आप अलग नेक्स्ट मॉर्निंग अगर आप घर घुसे तो कुछ ऐसा हो सकता है सर कि उसके बाद आप निकलो ही ना। वाई विल आई गो? आई हैव टू फाइट। करण, जैसे आपने कहा कि वो आपका प्रॉपर्टी था, सब कुछ आपका था, बिजनेस आपका था, हर चीज जब आपका था, आप आपके लॉयर को लेकर क्यों नहीं गए? देखिए, फाइलिंग कंप्लेंट। ऐसा नहीं होता है कि सीधा आप लेके लॉयर को लेके पहुंच नहीं, जाओ। बट आपकी हर चीजें थी तो आज भी हैं, राइट। आज भी हैं। There's a different way to do things. This could be my perspective of doing things, but we had to do this. See, the first 4 months went in what? Getting the anticipatory bails. 4 महीने लग गए, जिसके बाद I gave the first interview of कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। उसके बाद then I went back, मैं गया ना, नवंबर में गया ना घर, क्या हुआ? फिर से फिजिकली आपको धक्का मुक्की ये सब किया जा रहा है, लाइफ थ्रेट दी जा रही है, लोग मेरे साथ हैं, उसके बावजूद ये किया जा रहा है। तो अब कल को यू नो हाउ इजी इट विल बी टू डू वन लिटिल मोर थिंग, हाउ इजी वुड इट बी? यू कैन इमेजिन। हम सब लोग बड़े समझदार हैं, हम सबको पता है एक छोटी सी चीज़ और आपके खिलाफ गलत वहीं पे दिखा दे करके हो क्या फिर? तो मैं मतलब वो पहले वाले की सफाई दूँ, मैं दूसरे वाले की सफाई दूँ, मैं तीसरे की अब आके सफाई दूँ, और मैं ये सफाई देने ही आया हूँ। करण, पूरा पूरा जो मामला है करण, मतलब हम लोग को जब ये झगड़ा हुआ तब से पता चल रहा है। और आप लोगों का जो सोशल मीडिया वो कहता है बहुत हैप्पी फैमिली थी, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस थे, बहुत प्यार मोहब्बत, आपने बीच में काम भी किया था साथ में। 2015 में झगड़ा हुआ, फिर ठीक हो गया। थोड़ा सा ये ना इस पे मतलब बता दीजिए। ये तो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि 2050 कोई झगड़ा ऐसा सच नहीं हुआ था। शी वॉज ऑलरेडी हैविंग एन अफेयर विद समबडी आपने विच ही action नहीं एक्सेप्टेड। लिया। हाँ जी, आपने एक्शन नहीं लिया because मतलब एक्शन तो आदमी अब क्या एक्शन ले, मैं तो उस टाइम पे भी एक्शन नहीं लिया, तो जिसका एक्शन का रिएक्शन ये बना दिए। और ये जो पुलिस कंप्लेंट की थी जिसके बाद ये पूरा हुआ, वो जब बाहर आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी तो एक चोट निशान था, ये कितने दिनों से शुरू हुआ था? ये अचानक भी कहा जा रहा था कि सीसीटीवी कैमरा भी बंद कर दिया गया था। हाँ। सी अब उसके जो फर्स्ट, दैट्स वाई हमने आज फर्स्ट एफआईआर की ज़्यादा बात नहीं की, मैंने सेकंड पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया, बिकॉज इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बिकॉज इसमें मेरी फैमिली जब इन्वॉल्व होती है तो इसके बारे में कोई उसको भी जाके पूछता नहीं है। अब फर्स्ट वाले में एविडेंस अलग है, दिख रहा है। आप में से कितने लोग, आप सिंपल सा एक चीज़ बोलता हूँ, सीधी वॉल है, आप सर मारेंगे, इतना बड़ा शार्प कट आएगा? ये सबूत लग गए। Karan, you have filed already FIR against Tobita and Manisha. So has the legal No, I haven't filed any FIR.